आज अपन ईईजी और स्लीप के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन मेनली स्लीप को देखेंगे। अच्छा, स्लीप की स्टडी कैसे करते हैं? पॉलीसोम्नोग्राफी। ठीक है, स्लीप की स्टडी कैसे करते हैं? पॉलीसोम्नोग्राफी। ये जो था एम्स का क्वेश्चन है, पॉलीसोम्नोग्राफी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल जो आते हैं वो पूछ लेते हैं इसको। ठीक है, पॉलीसोम्नोग्राफी। तो पॉलीसोम्नोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ स्लीप। अब स्लीप में अपन क्या क्या देखते हैं? स्लीप की स्टडी में अपन क्या क्या देखते हैं? ईईजी देखते हैं, जो अपन अभी पढ़ के आ चुके हैं, उसमें आपको पता ही है। वेव्स देखते हैं अपन। ईओजी, आई मूवमेंट, इसमें एनआरईएम, आरईएम स्लीप का देखते हैं अपन। ठीक है ना, रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट का देखते हैं अपन इसके अंदर। और फिर ईएमजी, इसमें अपन मसल एक्टिविटी देखते हैं। जो मसल एक्टिविटी देखते हैं, मसल एक्टिविटी कम हो जाती है। और आरईएम स्लीप में तो बिलो नेक बॉडी पैरालिसिस भी रहता है, वो अपन देखेंगे अभी कैसे रहता है आरईएम स्लीप के टॉपिक में। ईसीजी भी देखते हैं, ईसीजी में भी कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर देखते हैं, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन अब देखेंगे स्लीप साइकिल जो होती है, अपनी स्लीप साइकिल 90 मिनट की होती है। 90 मिनट की एक स्लीप साइकिल होती है। ठीक है, अब अपन जनरली 6 आवर्स स्लीप अपन लेते हैं। 6 घंटे अगर कोई आदमी सोता है तो 6 घंटे सोने में 4 तो आरईएम और 4 एनआरईएम साइकिल्स, 4 आरईएम रहेंगी, 4 आरईएम की साइकिल रहेंगी, 4 एनआरईएम की साइकिल रहेंगी। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप तो एनआरईएम, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आरईएम। तो 4 आरईएम और 4 एनआरईएम। ठीक है, अब आरईएम क्या होता है, एनआरईएम क्या होता है? आरईएम तो होता है एक्टिव माइंड और पैराडॉक्सिकल स्लीप। ठीक है, इसमें माइंड एक्टिव रहता है। इसका अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी पढ़ेंगे आरईएम एनआरईएम को अलग अलग से। और एनआरईएम जो होता है इनएक्टिव माइंड रहता है। आरईएम में बीटा वेव और अल्फा वेव दोनों आती हैं, पर मोस्ट प्रीडोमिनेंटली आती है बीटा वेव। इधर एनआरईएम में आती है थीटा और डेल्टा वेव्स। एनआरईएम में आती है थीटा और डेल्टा वेव्स। आरईएम जो है मेमोरी फॉर्मेशन करता है। एनआरईएम में मेमोरी फॉर्मेशन थोड़ी बहुत होगी या होती नहीं है। ठीक है, आरईएम मेमोरी फॉर्मेशन करता है, एनआरईएम या तो करेगा ही नहीं मेमोरी फॉर्मेशन, या बहुत थोड़ी सी मेमोरी फॉर्म करता है। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है आरईएम का? आरईएम का ओरिजिन होता है पोंटाइन टेगमेंटम। ये अपन अभी जब ब्रेन मतलब सब आगे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे सीएनएस में, तो अपन पोंटाइन टेगमेंटम पढ़ेंगे। तो आरईएम का ओरिजिन होता है पोंटाइन टेगमेंटम से। और एनआरईएम का होता है मेड्यूला फोरब्रेन हाइपोथैलेमस। ये स्लीप जोन्स होते हैं इसके लिए। आरईएम के लिए भी पोंटाइन टेगमेंटम स्लीप जोन है। ठीक है ना, एनआरईएम के लिए मेड्यूला फोरब्रेन हाइपोथैलेमस। आरईएम के लिए नॉरएपिनेफ्रिन, न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉरएपिनेफ्रिन। और एनआरईएम के लिए गाबा एसिटाइलकोलिन और सेरोटोनिन। गाबा एसिटाइलकोलिन और सेरोटोनिन। ये आरईएम एनआरईएम का आप डिफरेंस, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अपन ड्यूरेशन आरईएम। देखो, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे गहरी नींद कम सोते हैं। इसलिए बच्चों जब कोई छोटा बच्चा होता है तो बोलते हैं इसको उठाओ मत, नहीं तो सोएगा नहीं। तो क्या गहरी नींद नहीं सोते, वो कच्ची नींद ज़्यादा सोते हैं। गहरी नींद भी सोते हैं, पर कच्ची नींद का रेशो ज़्यादा रहता है। तो देखो, एडल्ट्स जो है गहरी नींद ज़्यादा सोते हैं। ठीक है, अब एडल्ट्स में आरईएम स्लीप जो होती है 20% होती है और एनआरईएम स्लीप होती है 80%। ठीक है, और न्यू बॉर्न्स के अंदर एनआरईएम जो आरईएम स्लीप होती है वो 80% होती है, एनआरईएम स्लीप होती है 20%। ठीक है ना, अब एनआरईएम स्लीप की बात करते हैं अपन। पहले एनआरईएम स्लीप देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे एनआरईएम स्लीप। आप लोगों को जहाँ जहाँ स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत लगे वो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ये एनआरईएम स्लीप देखेंगे। अब एनआरईएम स्लीप 1, 2, 3, 4 ये 4 में डिवाइड करी हुई है। स्टेज जो हैं 4 में डिवाइड करी हुई है। एनआरईएम स्लीप 1 और 2
जो होते हैं उसको बोलते हैं लाइट स्लीप। NREM स्लीप 1 एंड 2 को बोलते हैं लाइट स्लीप। लाइट स्लीप के लिए मैंने आपको वेव बताई थी थीटा वेव, लाइट स्लीप के लिए मैंने वेव बताई थी आपको थीटा वेव। और NREM स्लीप 3 एंड 4 को बोलते हैं डीप स्लीप, उसके लिए मैंने आपको बताई थी डेल्टा वेव। पिछले, अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ पिछला वीडियो पहले जाके देखिए, उससे आपको पता पड़ेगा। देखिए टी से लाइट के टी से थीटा, डीप इधर डी से डेल्टा। और REM स्लीप जो होता है स्टेज 5 की स्लीप होती है, इसमें अल्फा और बीटा वेव्स दोनों दिखती है। पर पहले अपन NREM स्लीप का देखेंगे। REM स्लीप कौन सा होता है? स्लीप की 5वीं स्टेज होती है, 5वीं स्टेज। NREM स्टेज 1, NREM स्टेज 1 लाइट स्लीप बताया मैंने आपको, लाइट स्लीप 1 और 2 लाइट स्लीप होती है। ये 5 से 10% ऑफ स्लीप साइकिल होती है। इसमें अल्फा और थीटा वेव्स दिखती हैं, अल्फा और थीटा वेव्स दिखती हैं। कौन कौन सी वेव्स दिखती है? थीटा मैंने बताया था लाइट स्लीप में, और सोने जब अपन आंखें बंद करते हैं माइंड वॉन्डरिंग होता है तो अल्फा वेव दिखती है। तो अल्फा और थीटा वेव दिखती है NREM स्टेज 1 स्लीप में। और इसका पूरा जो ड्यूरेशन होता है वो 5 to 10% ऑफ स्लीप साइकिल इसका ड्यूरेशन रहता है। 5 to 10% ऑफ स्लीप साइकिल। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वीडियो तो है ही यूट्यूब पे। अल्फा एंड थीटा वेव्स दिखती हैं इसमें। कौन कौन सी वेव्स दिखती हैं? अल्फा और थीटा वेव्स दिखती हैं। NREM स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। NREM स्टेज 2 भी लाइट स्लीप होता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि दोनों ही लाइट स्लीप होते हैं। बट इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 30 से 40% होता है स्लीप साइकिल का, मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है इसके अंदर। और इसके अंदर भी सेम अल्फा और थीटा वेव्स नज़र आती हैं, इसके अंदर भी सेम अल्फा और थीटा वेव्स ही नज़र आती हैं। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो मैक्सिमम है स्लीप साइकिल में, मैक्सिमम 30 to 40%, ठीक है। और इसमें अल्फा और थीटा वेव्स नज़र आती हैं, ठीक है, अल्फा और थीटा वेव्स नज़र आती हैं, अल्फा और थीटा वेव्स, ओके। और 30 to 40% ऑफ स्लीप साइकिल हो, 30 to 40% ऑफ स्लीप साइकिल का 30 से 40% जो होता है NREM स्टेज 2 होता है, ठीक है। NREM स्टेज 3 देखो, NREM स्टेज 3 और स्टेज 4 मैंने आपको बताया था डीप स्लीप होता है। तो NREM स्टेज 3 में तो डीप स्लीप चालू होती है, मतलब लाइट स्लीप से डीप स्लीप की तरफ गए, डीप स्लीप जस्ट चालू हुई है। और इसमें डेल्टा वेव पहली बार नज़र आती है, डेल्टा वेव पहली बार नज़र आती है। 5 से 10% ऑफ स्लीप साइकिल होता है। ये सेम इसका जो अमाउंट होता है, मतलब जितनी देर ये स्टेज रहती है NREM स्टेज 3, आप देखो लगभग उतने टाइम तक NREM स्टेज 1 भी रह रही है, 5 से 10% ऑफ स्लीप साइकिल, 5 से 10% ऑफ स्लीप साइकिल। और NREM स्टेज 4 जो होता है, जो क्लासिकल डीप स्लीप होती है, स्लो वेव स्लीप जिसको बोलते हैं अपन, वेव्स है ना, स्लो वेव स्लीप बोलते हैं और क्लासिकल डीप स्लीप बोलते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है 20% ऑफ साइकिल रहती है, 20% ऑफ साइकिल, 20%, ठीक है, 20%, ओके। अब अगर अपन देखते हैं कि इसमें कंपैरिजन करते हैं NREM स्टेज 3 और NREM स्टेज 4 में, तो NREM स्टेज 3 में डेल्टा 50% ऑफ टोटल वेव से कम रहता है। NREM स्टेज 3 में डेल्टा जो वेव होती है वो 50% और टोटल वेव से कम रहती है। और NREM स्टेज 4 में जो डेल्टा वेव है वो 50% और टोटल वेव से ज़्यादा रहती है। NREM स्टेज 4 जो है वो उसका जो उसमें डेल्टा वेव जो होती है वो NREM स्टेज 4 में 50% से डेल्टा वेव ज़्यादा रहती है टोटल वेव से। टोटल वेव्स में से 50% से ज़्यादा डेल्टा मिलेगी आपको। और रिसेंटली अभी भी कुछ बुक्स में ये आ रहा है और कुछ जर्नल्स में लिखा हुआ आ रहा है कि 3+4 NREM 3 NREM 4 प्लस NREM 4 इज इक्वल टू NREM स्टेज 3 ओनली। तो अपन देखेंगे कि डीप स्लीप में क्या क्या फिनोमेनाज होते हैं। देखो इसमें सपना तो आएगा आपको, पर सपना याद नहीं रहता। सपना आता तो है पर सपना याद नहीं रहता। मतलब ड्रीमिंग अकर्स बट इट इज़ नॉट रिमेंबर्ड। इसमें नाइट टेरर होता है। नाइट टेरर का क्या मतलब होता है कि नाइट टेरर में आपको डरावना सपना आया, आपके उससे नींद खुली, आपको डर लगा, पर जब आप उठे आपको डर लग रहा है पर आपको सपना याद नहीं है कि आपको सपना क्या आया था। आपको सपना याद नहीं होता है नाइट टेरर में क्या, पर आप डरते हो। मतलब जैसे काफ़ी बार ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ, आप लोग एकदम से उठ गए, है ना, उठ तो गए आप पर
आप डर भी रहे हो कि भाई मैंने कुछ सपने में देखा है, पर जब आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको याद नहीं आ रहा, तो वो इसमें होता है NREM स्लीप में। अच्छा, स्लीप वॉकिंग, सोमनैम्ब्यूलिज्म स्लीप वॉकिंग बोलते हैं इसको, नींद में चलना। ब्रुक्सिज्म, टीथ ग्राइंडिंग। स्लीप टॉकिंग, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, बेड वेटिंग। अच्छा, बेड वेटिंग 5 साल की उम्र तक तो ठीक है, फिजियोलॉजिकल है। अगर उसके बाद भी हो रहा है तो फिर देन वी शुड प्रोबेबली कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। तो ड्रीमिंग अकर्स बट इट इज़ नॉट रिमेंबर्ड, नाइट टेरर, स्लीप वॉकिंग, टीथ ग्राइंडिंग, स्लीप टॉकिंग। देखो, नींद में होने वाली, चाहे टीथ ग्राइंडिंग करो, स्लीप वॉकिंग करो, स्लीप टॉकिंग करो, ये सारा डीप स्लीप में होता है, बेड वेटिंग। अच्छा, REM स्लीप की बात करते हैं। REM स्लीप देखेंगे। REM स्लीप में मिक्स फ्रीक्वेंसी अल्फा एंड बीटा वेव्स होती हैं विथ पोंटो जेनिक्यूलो ऑक्सीपिटल स्पाइक्स, PGO स्पाइक्स आती हैं EEG पे, पर वो अभी अपने लेवल के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं फर्स्ट MBBS पॉइंट ऑफ व्यू से। रैपिड आई मूवमेंट होता है इसके अंदर, EOG। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स कैसे होते हैं? रैपिड आई मूवमेंट होता है, EMG। मैंने आपको बताया था बिलो नेक बॉडी पैरालिसिस होता है, तो लिटिल एक्टिविटी मिलती है अपन को EMG के ऊपर। बिलो नेक बॉडी पैरालिसिस होता है REM स्लीप में। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लोकस सेरियोलिस, ठीक है। अब इसमें इरेगुलर रेस्पिरेशन रहता है, पेनाइल इरेक्शंस। एक्टिव ड्रीमिंग वेल रिमेंबर्ड, एक्टिव ड्रीमिंग वेल रिमेंबर्ड, सपना आता है याद भी रहता है, ठीक है। एक्टिव ड्रीमिंग एंड द ड्रीमिंग इज वेल रिमेंबर्ड। एंड नाइट मेयर और नाइट टेरर में क्या फ़र्क होता है? नाइट टेरर तो आपको याद रहता नहीं है, और नाइट मेयर आपको उठने के बाद भी याद रहता है कि मुझे सपना क्या आया था। आज अपन ने EEG और स्लीप, इन टॉपिक्स को आज अपन ने समराइज़ करके ख़त्म कर दिया है। नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें टेस्ट दे रखा है, आप टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। और अगर कोई भी कमेंट हो या कोई भी डाउट हो या कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चीज़ पे, या कोई नया टॉपिक चाहिए हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।